एक और सानिहा नौमे की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया, मुल्क पर तशद्दुद मुजाहरों का मुतहम्मिल हो सकता है, ना इसकी इजाज़त देंगे। ठोस सबूत है, चंद लोग 9 मई जैसा सानिहा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मजीद कहा, 9 मई पर पहले रद्द अमल कम था, अब कई गुना ज़्यादा होगा। बात यह है, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। एक दो जगह से हमारी एजेंसीज़ ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हों, और निबड़ने की तो अब प्रैक्टिस पुलिस को भी है, सबको है, लेकिन हम नहीं चाहते कौम और डिवाइड हो। आपके पास एक प्रोसेस है, आप ज़रूर करें, जो आपका कानूनी राइट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी सूरत में कोई तरीका नहीं होगा कि कोई उस तरह का इंसिडेंट रिपीट हो जाए। तो मैं उन लोगों को वार्न भी करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि जो लोग भी ये कर रहे हैं, डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ है वो कुछ प्रूव्स है, तो वो कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है। तो उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ के ऊपर वापस ना आएँ। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। पुरअमन एहतजाज हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर किसी के जहन में कोई चीज़ है कि हम दोबारा कोई 9 मई टाइप चीज़ करेंगे तो उसका बंदोबस्त मैं बता रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। नहीं, मैंने नहीं कहा कोई मैंने वज़ीर आला होता है, वज़ीर आला तो। अब आपको बताएं, इंतखाबी नताइज के बाद सियासत में हलचल। सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की सरबराही छोड़ दी, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। चेयरमैन IPP के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से हार गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतखाबी नताइज के बाद सियासत में जोड़ तोड़ जारी है। सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की सरबराही छोड़ दी, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। चेयरमैन IPP के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से हार गए थे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज से 7 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। सुहेल खान, खुरमविक शहजादा, गुज़ैन अब्बासी, खीज़र मज़ारी ने मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से 7 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली ने मुलाकात की है। PP 240 से बहावल नगर से कामयाब सुहेल खान, PP 48 सियालकोट से खुरम विरक, PP 249 अहमदपुर शर्किया से शहजादा गजीन अब्बासी ने मुलाकात की है। राजनपुर से खिजर मजारी, PP 96 चनियोट से जुल्फकार अली शाह, PP 49 मसूर से राना फयाज, जबकि PP 97 चनियोट से साकिब चदर ने मुलाकात की है। ने आज़ाद अरकान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी और इनके फैसले का खैर मकदम किया है। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा कि आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का के हल का जरिया बनेगा। आपका एतमाद अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। आज़ाद अरकान असम्बली की मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत और अवाम की खुशहाली के एजेंडे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया है। जी राव दिलशाद, हमें ये भी बताएं, नून लीग के बाद टोटल कितनी सीटें हैं पंजाब में? क्या किसी और पार्टी को भी शामिल किया जाएगा इसमें? बिल्कुल जी, मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास अब सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को हासिल हो चुकी है। 149 का हिस्सा क्रॉस करना था, लेकिन अब जो तादाद सामने आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 150 से 152 नशिस्तें पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास आ चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने के हवाले से फिलहाल कंफर्टेबल दिखाई दे रही है।
149 کا جو ہدف تھا وہ حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ مزید 10 سے 12 ایسے ارکان ہیں جو کہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے حوالے سے رابطے میں ہیں، اور آج رات یا کل صبح جو ہے وہ ملاقات ہوگی مسلم لیگ نون کی قیادت سے ان ارکان کی، اور اس طرح سے سادہ اکثریت کا جو 149 کا ہدف ہے وہ تو آلریڈی پورا کیا جا چکا ہے، تو یہ 162 یا 160 تک جو تعداد ہے وہ ہو جی جائے ٹھیک گی۔ ہے، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی اون چودھری کے ہمراہ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ حکومت سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملاقات کے حوالے سے، جبکہ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی اون چودھری کے ہمراہ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ حکومت سازی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آئی پی پی عبدالعلیم خان اور اون چودھری کے ہمراہ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں کن امور پر گفتگو کی گئی، جانتے ہیں حسن علی سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی سابق وزیر اعظم و صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری جو ہے وہ بھی موجود تھے، جبکہ اس موقع پہ عبدالعلیم خان اور اون چودھری نے جو ہے وہ شہباز شریف سے آئندہ حکومت سازی پر جو ہے وہ بات کی، جبکہ انتخابات کے بعد اسمبلیوں میں اراکین کی تعداد کے حوالے سے بھی جو ہے مشاورت کی گئی اور اہم امور جو ہیں وہ زیر غور لائے گئے۔ جی ٹھیک ہے، حسن علی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں صوبائی وزیر کو چیئرمین روڈا لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کا نام چیئرمین روڈا کے لیے منظور کیا گیا، جبکہ نگراں کابینہ کے اجلاس میں صوبائی وزیر کو چیئرمین روڈا کا عہدہ دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر 3 سال کے لیے چیئرمین روڈا تعینات ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے علی رامی سے۔ جی علی رامی، اس فیصلے کے متعلق تفصیلاً آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، نگران کابینہ کا آج اہم اجلاس ہوا، تو اجلاس میں چیئرمین روڈا کی تعیناتی کے لیے جو نگران صوبائی وزیر ہیں بیرسٹر سید اظفر علی ناصر، ان کو ان کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ وہ 3 سال کے لیے چیئرمین روڈا جو ہے وہ ہوں گے۔ اب اس کے لیے باقاعدہ نگران کابینہ کی طرف سے منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور روڈا کے قوانین کے مطابق جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے مطابق ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ کی جائے گی۔ اب اس پر سی بی ڈی کی طرف سے بھی اور روڈا کی طرف سے بھی جو سی او ہے ان کی طرف سے باقاعدہ اس کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ چیئرمین روڈا جو ہے بیرسٹر سید اظفر ناصر وہ 3 سال کے لیے چیئرمین روڈا ہوں گے، اور اس کے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ خط لکھ کر اس کے منظوری جو ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ نگران حکومت ہے تو نگران حکومت نے الیکشن کمیشن سے منظوری جو ہے وہ لازمی دینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دی جائے گا، جس کے بعد بیرسٹر سید اظفر ناصر 3 سال کے لیے چیئرمین روڈا جو ہے وہ کام کریں گے۔ جی ٹھیک ہے علی رامی، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر میں سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ 7 سے 15 کلو واٹ تک کے سسٹم کی قیمت میں 75,000 سے 3 لاکھ روپے تک اضافہ ہو چکا ہے۔ کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا۔ 7 کلو واٹ کا سسٹم 8.5 کے بجائے 9,25,000 روپے میں لگے گا، جبکہ 10 کلو واٹ کا سسٹم 11 کے بجائے 12,50,000 روپے میں لگوایا جا سکے گا۔ اسی طرح 12 کلو واٹ کا سولر سسٹم 14 کے بجائے 16 لاکھ روپے میں لیا جا سکے گا، جبکہ 15 کلو واٹ کا سولر سسٹم 15 کے بجائے 18 لاکھ روپے میں لگایا جا سکے گا۔ قیمتوں پر صارفین کو ہائبرڈ کے بجائے آن گرڈ سسٹم فراہم کیا جائے گا، جبکہ ہائبرڈ سسٹم کی تنصیب کروانے پر بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وفاقی حکومت کے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت صارفین بجلی بنا رہے ہیں۔ سٹی 42 کی خبر کا اثر، محکمہ پی این ڈی کو ہوش آ گیا۔ پی این ڈی نے لاہور کے 2 میگا پروجیکٹس کی منظوری کے منٹس آف میٹنگ 1 ماہ کی تاخیر سے جاری کر دیے۔ سگنل فری کوریڈور اور کریم بلاک انڈر پاس سگنل فری منصوبے کی منظوری کا اجلاس 1 جنوری کو ہوا تھا۔ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود سی ڈی ڈبلیو کے اجلاس کے منٹس بھی جاری نہ ہو سکے۔ سٹی 42 نے معاملہ اٹھایا تو 1 ماہ بعد بالآخر منٹس جاری ہو گئے۔ کریم بلاک منصوبے کے 4 ارب 56 کروڑ کا پی سی 1 پیش کیا گیا تھا۔ پی این ڈی نے باقاعدہ منظوری سے قبل کاسٹ ری کیلکولیٹ کی۔ کریم بلاک انڈر پاس اب موٹر وے سگنل فری فیز 1 کے تحت 3 ارب کی کاسٹ کلیئرنس کر دی گئی۔ گڑی شاپ منصوبے کے لیے 4 ارب سے زائد کی کاسٹ منظور کی گئی ہے۔ منٹس آف میٹنگ میں دونوں پروجیکٹس کے این او سی الیکشن کمیشن سے لینے کی شرط عائد کی گئی تھی۔ سی بی ڈی کے جاری منصوبے والٹن روڈ اپ گریڈیشن پر اہم تعمیراتی پیش رفت، میجر اسحاق شہید فلائی اوور کی نصف پائلز مکمل کر لی گئی۔
बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की जानिब से मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर पर काम तेज कर दिया गया है, जबकि 50% से जायद पाइलें भी मुकम्मल कर ली गई हैं। सीबीडी की जानिब से वाल्टन रोड पर सीवरेज के मसाइल के हल के लिए कॉन्डुइट का काम भी रवां माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कॉन्डुइट के बाद एडीए नाला की अपग्रेडेशन पर काम शुरू होगा। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन का कहना है कि कोशिश है कि वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। कॉन्डुइट और एडीए नाला के बाद रोड वर्क्स पर काम शुरू होगा। मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर समेत पूरे मंसूबे को मई के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। सीईओ इमरान अमीन ने जायजा इजलास में सीबीडी पंजाब बुलीवार्ड वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर्स की तामीर पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। अब आपको बताएं, महकमा एक्साइज को टैक्स अदायगियाँ करने के लिए बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है। पंजाब के तमाम दफातर में पंजाब बैंक के खसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। एक्साइज हुकाम की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि शहरी एक्साइज की मुतलका तमाम टैक्सेस काउंटर्स पर जमा करवा सकेंगे। ऑनलाइन अदायगी ना करने वाले शहरी दफ्तर में ही बैंक काउंटर पर टैक्स जमा करवाएंगे। काउंटर खोलने से ऑनलाइन अदायगी ना करने वाले शहरियों को सहूलत मिलेगी। मंगल के रोज़ दोनों महकमों के माबैन बाज़ाब्ता तौर पर MOU साइन कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा एक्साइज को टैक्स अदायगियाँ करने के लिए बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब के तमाम दफातर में पंजाब बैंक के खसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलज़िम मोहम्मद फैज़ान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़िम मोहम्मद फैज़ान FIA को मुकदमा नंबर 136 में मतलूब था। मुलज़िम ने शहरी से कनाडा का वीज़ा दिलवाने के लिए 40 लाख रुपए बटोरे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कार्रवाई के हवाले से, जबकि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलज़िम मोहम्मद फैज़ान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़िम मोहम्मद फैज़ान FIA को मुकदमा नंबर 136 में मतलूब था। महंगाई के हवाले से रवां कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान हो चुका है। सोने की कीमत में 500 रुपये फ़ी तोले का इजाफा हो चुका है, जबकि 24 कैरात फ़ी तोला सोना 2,21,500 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। 22 कैरात फ़ी तोला सोना 2,03,042 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। 21 कैरात फ़ी तोला सोने की नई कीमत 1,93,813 रुपये रही, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,540 रुपये रिकॉर्ड की गई। सऊदी रियाल 74 रुपये 90 पैसे, जबकि डॉलर 280 रुपये 80 पैसे का रहा। बरतानवी पाउंड 354 रुपये 20 पैसे, यूरो 302 रुपये 80 पैसे का रहा। NA 124 और PP 163 में नून लीग की कामयाबी पर जश्न का एहतमाम किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात में कामयाबी पर जश्न मनाए जाने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त गज्जो माता में मौजूद हूँ। हल्का NA 124 में राना मुबशर इकबाल और हल्का PP 163 में मियाँ इमरान जावेद की कामयाबी पर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। मेरे साथ मियाँ इमरान जावेद मौजूद हैं, जो कि सूबाई असम्बली पंजाब की सूबाई असम्बली के नौ मुंतखब जो मेंबर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, कितना खुश हैं, कितनी तैयारी थी, क्या तवक्कुआत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी का इजहार तो आप हर चेहरे पे देख रहे हैं। आज हर चेहरा खिला हुआ है, क्योंकि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत है, और उनकी मोहब्बत में इन्होंने शेर पर मोहर लगाई, और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब कामयाब हुए हैं एज ए MNA, और मैं यहाँ से एज ए MPA यहाँ से कामयाब हुआ हूँ। इन सब भाइयों, दोस्तों और सब की जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज भी उन्होंने साबित किया हमेशा की तरह कि गज्जू मता जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है। बस जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। मैट्रिक और इंटर की पेपर मार्किंग के लिए नए कायदो ज़वाबित तैयार कर लिए गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैट्रिक और इंटर के पेपरों की मार्किंग में गलतियों की शिकायत में इजाफे पर मैट्रिक और इंटर के पेपर्स मार्किंग के लिए नए कायदो ज़वाबित तैयार कर लिए गए। नए कायदो ज़वाबित पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन को मंजूरी के लिए भी पेश कर दिए गए। इम्तिहानात में 3 साल का तजर्बा रखने वाले उस्ताद से पेपर मार्किंग करवाई जाएगी। अमली इंतखाबात में भी 3 साल का तजर्बा रखने वाले उस्ताद तैनात किए जाएंगे। तमाम तालीमी बोर्ड की मुशावरत से नए कायदो ज़वाबित तैयार किए गए हैं। गलत पेपर मार्किंग पर तालीमी अदारे के सरबराह पर भी जिम्मेदारी आयद की जाएगी। टीचर की जानिब से अदारा छोड़ जाने पर अदारे के प्रिंसिपल को भी जुर्माना आयद किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के उस्ताद की जानिब से गलत मार्किंग पर भी सजा दी जाएगी, जबकि गलत मार्किंग पर सरकारी टीचर्स का सालाना इंक्रीमेंट रोक लिए जाएंगे।